सभी विद्यार्थियों का, सभी अभिभावकों का अपने इस YouTube चैनल टीम प्रिंस तारनगर में स्वागत है। अपनी इन क्लासों को वापस से आपके सामने लेके आए हैं। कुछ अंतराल से अपनी केमिस्ट्री क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ अपरिहार्य कारणों से हम लगातार क्लासें बीच में नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी अब अपनी क्लासें रेगुलर आपको मिलेंगी। तो इन समय का सदुपयोग करते हुए, इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने इन क्लासों से आपको जुड़े रहना है। और जो पीछे की क्लासें थी उनको भी आप रिवाइज करते रहें, उनको देखते रहें। तो अपने केमिस्ट्री के क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नामकरण के पॉइंट को पढ़ रहे थे और लगभग जो अपने 11वीं और 12वीं के सिलेबस में नामकरण है उसको हमने कवर कर लिया था। एक आध पॉइंट इसके अभी शेष हैं, उनको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आज अपना जो पॉइंट है वो है एमीन का नामकरण। अब एमीन का नामकरण पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कक्षा 12 के केमिस्ट्री के 13वें चैप्टर से संबंधित है। 13वें चैप्टर में इसका वर्णन है। तो जितना भी हम यहाँ एग्जाम्पल देख के आपको समझाएं, उनको आपको ढंग से समझना है और बाकी आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उसकी सहायता से अन्य जो एग्जाम्पल हैं उनको भी हल करने का प्रयास करें, उनका अभ्यास करेंगे। तो आज की इस क्लास में देखिएगा कि एमीन का नामकरण, एक तो एमीन का सामान्य नामकरण होता है और एक एमीन का है IUPAC नामकरण। सामान्य नामकरण के अंदर एमीन को एल्किल एमीन के नाम से जाना जाता है। सामान्य नामकरण में एल्किल एमीन इनको कहा जाता है और IUPAC के अंदर इसको एल्केनेमीन कहा जाता है। तो ये तो हो गया IUPAC पद्धति के अनुसार, और यहाँ पर एल्किल एमीन है वो है सामान्य पद्धति के अनुसार। अब देखिएगा, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल अपने यहाँ लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल के सहायता से हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको समझिएगा, जिसमें 2 कार्बन की ये श्रृंखला है और लास्ट में यहाँ NH2 लिखा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एमीन श्रेणी को प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के रूप में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक एमीन का अर्थ होता है कि यहाँ नाइट्रोजन यानी NH2 ग्रुप से एक एल्किल श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन मूलक है वो जुड़ा होता है, ये प्राथमिक एमीन। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं तो ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन, ये होगा प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन। और इसी तरह से ये हो जाता है यहाँ 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन। इसी प्रकार से नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े होने पर ये हो जाता है तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। तो ऐसे इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन वर्गीकृत किए जाते हैं। जो यहाँ एग्जाम्पल लिए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल इन सभी को ध्यान में रख के लिए गए हैं। और आपको सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ये प्राथमिक एमीन से संबंधित है। तो हम इसको एक एक करके इन एग्जाम्पल को समझते जाएंगे। तो इनको आगे हम समझते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम सामान्य नाम देखें पहले तो सामान्य नाम क्या होगा। देखो, ये हाइड्रोकार्बन मूलक है, रेडिकल भाग है, तो इसको एल्किल समूह के रूप में कहा जाएगा। तो एल्किल में इसका नाम क्या रहेगा, एथिल। ये हो गया एथिल। और उसके बाद में यहाँ पर एमीन जो है इसके आगे लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल एमीन। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 कार्बन का एक यौगिक है, 3 कार्बन का समूह है यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोकार्बन मूलक के रूप में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन है, सीधी श्रृंखला है, तो इसको लिखा जाएगा N प्रोपिल एमीन। तो ये N प्रोपिल एमीन के रूप में लिखा जाएगा। अब इसी तरह से देखो, ये 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला थी तो N प्रोपिल एमीन लिखा। यहाँ पर ये आइसो वाली स्थिति बन गई
तो आइसो वाली स्थिति बन जाने से इसका नाम क्या रहेगा, सामान्य नाम रहेगा आइसोप्रोपिल एमीन। आइसोप्रोपिल एमीन ये इसका सामान्य नाम रहेगा। इसी प्रकार अब देखो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, इसमें नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ रहा है और फिर आगे पूरी श्रृंखला है, यानी इस नाइट्रोजन से एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो हम इसको प्राथमिक एमीन की श्रेणी में रखते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पर द्वितीयक एमीन के हैं, तो देखते हैं। यहाँ द्वितीयक एमीन में देखो इधर भी एक एल्किल समूह आ गया, मैथिल समूह आ गया, इधर भी एक मैथिल समूह आ गया, एल्किल समूह आ गया, सॉरी। तो इसमें यहाँ एल्किल समूह, यहाँ एल्किल समूह, तो जब द्वितीयक एमीन हो या ऐसे ही तृतीयक एमीन हो तो उनमें सामान्य नाम लिखते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी हाइड्रोकार्बन मूलक हैं उनके नाम अल्फ़ाबेट ऑर्डर से लिखे जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये मैथिल है, ये एथिल है, तो एथिल का नाम पहले आएगा, तो ये हो जाता है एथिल मैथिल, एथिल मैथिल एमीन। तो ये एथिल मैथिल एमीन इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ अगर हम देखें तो इधर एथिल समूह है, इधर एन प्रोपिल है, तो सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा इसका? इसका सामान्य नाम बनेगा एथिल एथिल एन प्रोपिल एमीन, एथिल एन प्रोपिल एमीन, ये इसका सामान्य नाम बनेगा। अब देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये इस नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये तृतीयक एमीन का उदाहरण हो जाता है। तो इस तृतीयक एमीन के उदाहरण में हम देखेंगे तो यहाँ देखिए सामान्य नाम लिखते समय हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर से इन हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखते हैं, और अगर मूलक एक जैसे हों तो हम उसके पूर्वलग्न के रूप में डाई या ट्राई आदि पूर्वलग्न का, हम इस तरह के पूर्वलग्न का हम उपयोग करते हैं। तो देखो इसमें तीनों एक जैसे हैं, तो हम सामान्य नाम में क्या लिखेंगे? ट्राई मैथिल एमीन, ये इसका सामान्य नाम लिखा जाएगा। इसी प्रकार से इस तृतीयक एमीन में देखिएगा यहाँ 2 मैथिल समूह हैं, एक एथिल है, तो इसका सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा? अल्फ़ाबेट ऑर्डर से लिखा जाएगा एथिल मैथिल, एथिल डाई मैथिल, क्योंकि 2 बार है, देखो मैथिल समूह 2 बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे एथिल डाई मैथिल, एथिल डाई मैथिल एमीन, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एक एरोमेटिक एमीन का उदाहरण है, तो इसको हम एरोमेटिक एमीन, जो ये सबसे सामान्य एरोमेटिक एमीन है, इसको सामान्य नाम में एनिलीन कहा जाता है, तो इसका सामान्य नाम रहेगा एनिलीन। ऐसे ही ये जो एरोमेटिक एमीन, ये अपना एमीन दिया हुआ है, ये एरोमेटिक बेंजीन वल्य से डायरेक्ट NH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो ये एरोमेटिक एमीन का उदाहरण यहाँ है। इसी में भी एक बेंजीन वल्य आ रही है, तो अब इसका नाम, सामान्य नाम क्या रहेगा देखिएगा, इसका सामान्य नाम है यहाँ अपने बेंजिल एमीन, इसका सामान्य नाम है बेंजिल एमीन, तो ये इसका सामान्य नाम है। हम इन एग्जाम्पल के IUPAC नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए IUPAC नाम लिखने के लिए हमें ध्यान रखना है कि एल्केन एमीन, प्राथमिक एमीन के लिए सीधा सीधा नाम एल्केन एमीन के रूप में लिखा जाएगा। द्वितीयक और तृतीयक एमीन में थोड़ा हमें ध्यान में रखना होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे ये प्राथमिक एमीन का उदाहरण है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 कार्बन की श्रृंखला है, एल्केन के रूप में 2 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? एथेन।
और एमीन शब्द इसके साथ में हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा एथेनेमीन। तो ये इसका IUPAC नाम होगा। इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं ये NH2 समूह इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस श्रृंखला की नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे की जाएगी। तो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो क्या नाम बनेगा? प्रोपेन। अब उसके बाद में देखो पहले ही कार्बन पर NH2 समूह है, तो हम कहेंगे इसको प्रोपेन 1 एमीन। तो ये इस प्रकार से इसका प्रोपेन 1 एमीन इसका IUPAC नाम बनेगा। अब ये आइसोप्रोपिल एमीन ये इसका सामान्य नाम है, लेकिन IUPAC नाम क्या बनेगा देखते हैं। इसकी श्रृंखला को इस प्रकार से यहाँ 1 2 3। अब एमिनो समूह जो ये NH2 समूह है ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन, लेकिन 2 नंबर कार्बन पे NH2 समूह है, इसलिए हम क्या कहेंगे? 2 एमीन। तो ये इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन इसका IUPAC नाम होगा। ऐसे ही ये NH और इधर दोनों साइड में एल्किल समूह आ गए, तो ये द्वितीयक एमीन हो गया। द्वितीयक एमीन के नामकरण में हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से जुड़ी हुई जो बड़ी श्रृंखला है उसको मुख्य श्रृंखला के रूप में, और जो छोटी श्रृंखला है कम कार्बन की संख्या वाली श्रृंखला है उसको प्रतिस्थापी के रूप में मानना है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके नाम लिखते समय प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है, तो हम इस एक कार्बन की श्रृंखला का नाम पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी के रूप में। तो प्रतिस्थापी की स्थिति लिखी जाएगी साथ में। देखो ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मैथिल, लेकिन साथ में इसकी स्थिति लिखी जाएगी एन मैथिल। अब ये एन मैथिल क्यों लिखा? क्योंकि ये मैथिल समूह जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो ये इसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए नाइट्रोजन एन लिखा गया है। अब उसके बाद में ये 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला, तो 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? एथेन, और साथ में लग जाएगा एमीन शब्द, तो ये नाम बन जाएगा इसका एन मैथिल एथेनेमीन। ऐसे ही ये जो अपना यौगिक है इसमें देखते हैं एक साइड में 2 कार्बन है, एक साइड में 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन की छोटी श्रृंखला बन रही है, इसको हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे, और यहाँ ये जो 3 कार्बन की श्रृंखला है इसको हम मुख्य श्रृंखला के रूप में मानेंगे। तो अब इसमें देखो यहाँ पर एथिल और ये 3 कार्बन का प्रोपेन रहेगा। तो देखो इसमें पहले तो प्रतिस्थापी की स्थिति लगाएंगे एन एथिल, फिर उसके बाद में देखो 3 कार्बन की श्रृंखला, इसको क्या कहेंगे? प्रोपेन। तो ये हो गया प्रोपेन। अब उसके बाद में देखते हैं कितने नंबर कार्बन पर ये एमीन समूह जुड़ा हुआ है, तो ये 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 एमीन। तो इसका IUPAC नाम क्या बना? 1 एथिल प्रोपेन 1 एमीन इसका IUPAC नाम बना। अब इसमें अगले में देखते हैं ये तृतीयक एमीन का 3 डिग्री एमीन का उदाहरण है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन से तीनों जो श्रृंखलाएं हैं वो 1 कार्बन की हैं, तो कोई बड़ी नहीं है, इसमें एक को मुख्य श्रृंखला मान लेते हैं और 2 श्रृंखलाओं को हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो एन डाई मैथिल, एन डाई मैथिल, इसको और इसको प्रतिस्थापी मानते हुए एन स्थितियाँ लगाई, डाई लिखा क्योंकि 2 बार आ गया, मैथिल समूह आ गया, एन डाई मैथिल, इसका नाम लिख दिया, इसका लिख दिया। अब उसके बाद में ये मुख्य श्रृंखला के रूप में माना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मेथेन, और साथ में एमीन लगा देंगे, तो ये मेथेन एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ एन डाई मैथिल मेथेन एमीन ये हो जाएगा। इसी तरह से अगले यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा? इसमें ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, ये 1 कार्बन की श्रृंखला है, तो 1 कार्बन जो है उनको हम प्रतिस्थापी के रूप में, 2 कार्बन को मुख्य श्रृंखला के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर
ये जो एक एक कार्बन है इसको हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। कैसे? एन डाई मैथिल, एन डाई मैथिल। अब ये मुख्य श्रृंखला का नाम लिखना है एथेन, तो ये नाम लिखा है इसका मुख्य श्रृंखला का एथेन, और साथ में इसमें लिख दिया जाएगा एमीन, तो नाम बन जाएगा एन डाई मैथिल एथेन एमीन। ये इस तरह से इसका IUPAC नाम बनेगा। अब उसके बाद में ये एरोमेटिक एमीन है। अब इसको सामान्य पद्धति में, सामान्य नामकरण में इसको एनिलीन कहा जाता है। अब IUPAC पद्धति में इसका एनिलीन नाम स्वीकार्य है और इसको IUPAC में एनिलीन कह सकते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम और हम लिख सकते हैं बेंजीन एमीन, यानी बेंजीन एमीन। इस तरह से इसका दूसरा नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें ये एरोमेटिक एमीन है और इसके अंदर हम एनिलीन इसको कह सकते हैं, या इसको हम बेंजीन एमीन या बेंजीन नेमीन के नाम से जान सकते हैं। बेंजीन एमीन या बेंजीन एमीन इसको हम कह सकते हैं। ये दोनों ही नाम IUPAC द्वारा मान्य हैं। अब उसके बाद में जैसे ये बेंजिल एमीन है, तो देखिए बेंजिल एमीन को हम IUPAC पद्धति में कैसे लिखेंगे। देखो NH2 समूह इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसी को ही मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी और ये यहाँ क्या रहेगा, प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो फेनिल, इस बेंजीन वलय का जो हाइड्रोकार्बन मूलक बनेगा उसको क्या कहेंगे, फेनिल कहेंगे। और ये मेथेन, फेनिल मेथेन एमीन, इसके साथ ही हम जोड़ देंगे एमीन शब्द ये, तो ये नाम बन जाएगा फेनिल मेथेन एमीन। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने एमीन के सामान्य नाम, IUPAC नाम की चर्चा की है और बहुत सारे एग्जाम्पलों का यहाँ अभ्यास करवाया है। फिर भी आपकी पाठ्य पुस्तक में इनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, उसका आप अपने स्तर पर अभ्यास कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इनको कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। उनका समाधान हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। और बाकी इन दिनों आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और सुरक्षित रहें, और जो भी जितने भी स्वास्थ्य के संबंधी सावधानियां हैं वो सारी रखें। तो आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।